फवाद चौधरी हैं, उनकी जानिब से ये अदालत को बताया गया कि छः दिनों में एक तो वो 2.5 घंटे सोए हैं। फवाद चौधरी उन्होंने कहा कि खुसूसी तौर पर ये हदायत थी इनको कि जो पुलिस का जो डाला होता है उस डाले में लेके जाएँ। उनका सर्दी भी थी। फिर उन्होंने कहा कि कल भी सुबह 8 बजे लेकर गए, रात 12 बजे वापस आए। लाहौर की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर ये घुमाते रहे। तो उन्होंने ये कहा कि कल से आप आज तक जो एक मेंटली टॉर्चर जो है वो करने की कोशिश की गई है। 6 दिन से अगर एक बंदा सोया नहीं तो एक बजाते खुद जो है वो रवैया जो है वो तब्दील हो जाता है। एक बहुत बड़ा इफेक्ट उसके दिमाग पे भी आ सकता है, उसकी फिजिकली, उसकी मेंटली जो सूरत हाल है तमाम जो है वो अफेक्ट करती हैं और इफेक्ट होती हैं उस पर। आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं अहमद साहब की बशीर साहब मेरे साथ मौजूद है। आज फवाद चौधरी साहब को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद पेश किया गया। समाअत का क्या अहवाल था, क्या इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट से जानते हैं सर। 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पेश किया गया, सुबह पेश करना था, 3 बजे लाए हैं गालिबन। जी बिल्कुल, तकरीबन 3:30 के बाद लाए हैं। सुबह 8:30 से लेकर 3:30 तक जो है वो पुलिस ने इंतज़ार करवाया। 8:30 से लेकर 12:30 बजे तक तो वो पुलिस ये कहती रही कि यहाँ पे क्योंकि सदर आ रहे हैं दुबई के, तो इसलिए हम जो है वो डिले कर रहे हैं, सड़कें बंद हैं, ये वो। हालांकि हमारे पास ये खबर थी कि सुबह से वो ग्रामेट्री टेस्ट के लिए लाहौर गए हुए, लाहौर ले जाया गया था। फिर 12 बजे जब अदालत ने पूछा कि अभी तक आप क्यों नहीं लाए, क्योंकि 11 बजे का टाइम रखा हुआ था, तो फिर 12 बजे आकर जो DSP लीगल है उन्होंने बताया कि हम 3 बजे लाएंगे और जो अदालती वक्त है उसके अंदर जो हम लेके आ जाएंगे। आज अहवाल क्या है समाअत का, इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट्स क्या हुए? इसमें इम्पोर्टेंट आज का जो था वो ये था कि कल जो है फवाद चौधरी के भाई जो है फैसल चौधरी, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दी गई थी कि कस्टोडियल टार्चर नहीं हो, मतलब हिरासत के दौरान उन पर कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, तो मुमकिन तशद्दुद के ख़िलाफ़ और उनका तिबी मुआयना न करवाने के हवाले से उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो दायर की थी इसी अदालत में। जो मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर किया था तफ्तीशी अफसर को कि आप जो है वो मेडिकल करवा कर जो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत को देंगे। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट था कि वो क्या कहते हैं। तो जो फवाद चौधरी हैं, उनकी जानिब से ये अदालत को बताया गया कि 6 दिनों में एक तो वो 2.5 घंटे सोए हैं। दूसरा उनको 6 दिनों में 2.5 घंटे जी उनकी जानिब से ये कहा गया कि 6 दिनों में 2.5 घंटे वो सोए हैं। और दूसरी बात उनकी जानिब से ये की गई कि 2 दिन से वो सड़कों पे हैं। कैसे सड़कों पे हैं? पहले तफ्तीशी अफसर ने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक हम जो है वो लाहौर गए थे, वापस आए हैं रात 12 बजे, फिर सुबह 6 बजे से लेकर अभी 3 बजे तक फिर जो है वो लाहौर गए और वापस आए हैं। और जो फवाद चौधरी उन्होंने कहा कि खुसूसी तौर पर ये हदायत थी इनको कि जो पुलिस का जो डाला होता है उस डाले में लेके जाएँ। उनका सर्दी भी थी, फिर जो है वो डाले में वैसे भी जाते हुए जो इशू तो होता है। फिर उन्होंने कहा कि कल भी सुबह 8 बजे लेकर गए, रात 12 बजे वापस आए। लाहौर की सड़कों पर, इस्लामाबाद की सड़कों पर ये घुमाते रहे। फिर रात को सुबह फिर 6 बजे लेके गए हैं, फिर लाहौर लेके गए हैं। लाहौर से काला शाह काकू, काला शाह काकू से फिर लाहौर, लाहौर से फिर काला शाह काकू, काला शाह काकू से फिर लाहौर, लाहौर से फिर वापस इस्लामाबाद लेके आए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कल से आप आज तक जो एक मेंटली टॉर्चर जो है वो करने की कोशिश की गई है कि जो ख़ास तौर पर डाले का उन्होंने जिक्र किया, उस डाले में जो है वो लेकर उस पुलिस के डाले में घुमाया गया। जी बिल्कुल, पुलिस के डाले में जो है वो उनको 2 दिन जो है वो इस तरह घुमाते रहे। और ये टॉर्चर के हवाले से फिज़िकली ऐसा कोई टॉर्चर जो होता है जिस तरह शहबाज गिल और आज़म स्वाति के केसेस में था, ऐसी कोई शिकायत उन्होंने नहीं की। लेकिन ये मेंटली टॉर्चर जो है वो डेफिनेटली उन्होंने जिक्र किया। कैसा था फवाद चौधरी साहब का एटीट्यूड से क्या लग रहा था? बज़ाहिर तो ठीक लग रहा था। अब उनके साथ जो फैमिली मेम्बरान की बात हुई है वो देखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 दिन से अगर एक बंदा सोया नहीं तो एक बजाते खुद जो है वो रवैया जो है वो तब्दील हो जाता है। अगर यहाँ 1 घंटा, 1 दिन, अगर एक रात को हम ना सोएं तो रवैयों में तब्दीली आ जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल ये है कि 6 दिन अगर एक बंदा नहीं सोया तो एक बहुत बड़ा इफेक्ट उसके दिमाग पे भी आ सकता है, उसकी फिजिकली, उसकी मेंटली जो सूरत हाल है तमाम जो है वो अफेक्ट करती हैं और इफेक्ट होती हैं उस पर। उनकी ऐसा ये कह रही थी कि मिलने नहीं दिया जा रहा, ना उनसे ना बेटियों से। तो मुलाकात वगैरह हुई आज जो है मुलाकात का अदालत ने टाइम दिया था कि कमरा अदालत में या मुलाकात कर लें। वहाँ पे वो बैठे, उन्होंने थोड़ी बहुत बात की, लेकिन क्योंकि रश था, रश में वो इस तरह की मुलाकात तो नहीं हो सकती। हो सकता है कि अब जेल के हवाले से उन्होंने दरख्वास्त दें और अदालत को कहें कि जब जेल में लेके जा रहे हैं तो शाम को उनको मुलाकात करवाई जाए, उनके कपड़े वगैरह देने, खाना वगैरह देने, या क्योंकि जेल में ऐसी चीज़ें जो है वो अवेलेबिलिटी हो सकती है। जेल अडयाला ही होगी I9? नहीं, I9 वाली जेल बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि I9 वाली जेल जो है वो रखेंगे, क्योंकि जितने भी मुल्ज़मान इस किस्म के आ रहे हैं वो I9 वाली जेल में ही रखते हैं, अडयाला नहीं भेजे जा रहे। तो I9 की एक्सेस जो है वो होगी या नहीं होगी, ये भी अब कोर्ट के ऑर्डर इनको लेने। बज़ाहिर वैसे तो उमूमी तौर पर रूटीन में पुलिस या फैमिली जो वकील जो हैं और फैमिली उनकी मिल सकती है, लेकिन जो हाई प्रोफाइल केसेस में ऐसा भी होता है, बाज़ औक़ात वो हर्डल्स क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो अब हो सकता है उसका ऑर्डर लेकर ये जो है वो उसके बाद वहाँ पे जाए। जुडिशल कर दिया गया है। अब इस तरह के केसेस में आगे क्या लाए अमल होता है? कल ज़मानत पे जो ज़मानत की दरख्वास्त समाअत होगी, कल जो है वो आर्गूमेंट्स होंगे। फवाद चौधरी के वकील आर्गूमेंट्स करेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ के भी आर्गूमेंट्स होंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या फर्दर इसका फेट क्या होगा, क्या ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि इलेक्शन कमीशन बहुत एक्टिव था, बाकी प्रोसिक्यूशन, पुलिस, प्रोसिक्यूटर सब बड़े एक्टिव थे कि इस केस में अब क्या ज़मानत वो मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी, बहुत बड़ा सवाल है। 124
274A जो है वो दफ़ा लगी हुई है, बड़ी जो है वो दफ़ा है, उसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि नई ज़मानत मिलती है, लेकिन अभी देखना है कि ज़मानत यहाँ से मिलेगी या नहीं। लास्ट में ये बता दें, आप कब से कवर कर रहे हैं कचहरी, बहुत अरसा हो गया है, तो जिस तरह का माहौल फवाद चौधरी साहब की पेशी के वक्त होता है, इस तरह का माहौल पहले भी रहा या काफ़ी ये रेयर है? वैसे गैर मामूली मैंने लोग देखे हैं, गैर मामूली गैदरिंग देखी है, गैर मामूली यहाँ पे जो है वो नारेबाजी, चार्ज क्राउड ये देखा है। इस तरह के केसेस पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इस केस में पहले की बनिस्बत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग आते रहे और पूरा पूरा दिन यहाँ पे वेट करते रहे। और जब उनको लाया जाता था वापस ले जाने के वक्त जो है वो एक बहुत बड़ा रश था, पुलिस जगह जो है अदालतों में, अदालत के अंदर नहीं मिलती थी, बाहर जो है वो नारेबाजी, उसके बाहर जो है वो नारेबाजी हो रही थी। तो मेरा यह है कि गैर मामूली जो है रश तो यकीनन था। लास्ट में बस बताना, अजियत तो डेफिनेटली है ही है फवाद चौधरी साहब को, मगर क्या इस गिरफ्तारी का उनको फ़ायदा हुआ है पॉलिटिकली? डेफिनेटली ये तो जो इस तरह की गिरफ्तारियाँ होती हैं, जेलें होती हैं, ये तो पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और उनका जो कद काट है वो बहुत बढ़ जाता है। आज़म स्वाति का केस आपके सामने है, आज़म स्वाति के केस में बहुत उनका मतलब उन्होंने अजियत तो काटी, लेकिन यह है कि कद काट उनका बहुत बढ़ गया। इसी तरह इस केस में भी मैं कहूँगा कि ये जो गिरफ्तारियाँ, कचहरी, ये जो मतलब आपके होते हैं, जो तस्वीरें आपकी होती हैं, ये फॉर लाइफ आपके साथ चलती हैं कि आपने जेलें काटी हैं और ये सारा पॉलिटिकली बहुत फ़ायदा। जी बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच साकिब भाई, हमारे साथ मौजूद थे।